बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैजी। नाज़रीन, आपको पता है कि 27 रमज़ान तो है, लेकिन सने हिजरी क्या है? 1442। और हम पीछे चले जाते हैं 76 साल इस्लामी एतबार से, महीनों के एतबार से, तो 1366 सने हिजरी 27 रमज़ान को क्या था, क्या हुआ था, क्या आपको पता है? आपके बच्चों को पता है? क्या हम इन अय्याम के हवाले से या खुसूसन इस्लामी तारीख़ के हवाले से ये जानते हैं कि 1366 सने हिजरी 27 रमज़ान को वो दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा कारनामा, कौन सा ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ था जिस पे बहुत सारे लोग न सिर्फ उस वाक़े के बाद, उससे पहले चंद दिन और उसके बाद भी, जहाँ वो शहादतें हासिल करते रहे, जहाँ वो अपना घर बार छोड़कर हिजरतें करते रहे और कुछ हिजरतों के मारे हुए, कुछ मुहाजिरीन का बोझ उठाए हुए, वो सूरत हाल क्या थी, वो नज़ारा क्या था, उस पर आज बात करेंगे। लेकिन जिन दोस्तों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि अभी अभी फरमा लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक फौरी तौर पे पहुंच सके। तो बात करते हैं 1366 सने हिजरी 27 रमज़ान को ऐलान हो गया कि पाकिस्तान बन गया है। और आज हम सिर्फ 14 अगस्त को जहन में रखते हैं या 23 मार्च को जहन में रखते हैं, हालांकि दुनिया के नक्शे पे पहली ऐसी इस्लामी रियासत सल्तनत जो इस्लाम के नाम पे बनी, मार्ज़ वजूद में आई और उसके आइन और कानून को कहा गया कि ये इस्लामी शरीयत के मुताबिक होगा, हाकमियत आला अल्लाह की होगी, उसके फरामीन के तहत उसकी रोशनी में इंसाफ का निज़ाम कायम होगा, उसके तहत उसकी रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत मदीना के जो खद्दो खाल थे उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर निज़ाम बनाया जाएगा, इख्तियार किया जाएगा और हर शख्स को, हर फर्द को इंसाफ मुयस्सर होगा, हर एक को सांस लेने की भी आज़ादी होगी, अपनी मजहबी जो रसूमात हैं या मजहब के मुताबिक इबादात का हक हासिल होगा और उसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि अक़लियतें, उनको भी बराबरी के हुकूक दिए गए और वो जाए अमान उनके लिए पाकिस्तान को करार दिया गया। कायदे आज़म बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह, उनके पाकिस्तान बनने से चंद दिन पहले के और बाद के खिताबात भी अगर हम सामने रख लें तो वो भी वही कह रहे थे जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि किसी गोरे को काले पे, काले को गोरे पे, किसी अजमी को अरबी पे, किसी अजमी को अरबी पे, किसी अमीर को गरीब पे, किसी गरीब को अमीर पे कोई अफजलियत नहीं होगी, फौकियत नहीं होगी, बल्कि सब बराबर एक ही पलड़े में तोले जाएंगे। लेकिन 27 रमज़ान 1366 को बनने वाले पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आज इतने बरस गुजरने के बावजूद हम ये देखते हैं कि इंसाफ उस तरह से मुयस्सर नहीं है, सेहत मुयस्सर नहीं है, बेरोजगारी इंतहाओं को छू रही है और अफसोस ये कि पैदा होने वाला बच्चा भी जो अभी आलम अरवाह में है, जिसने पाकिस्तान में पैदा होना है, वो पैदा होने से पहले ही समझ लें कि वो 2.25 लाख का, 1.5 लाख का, 1,65,000 का मकरूज है। जो भी पैदा हो रहा है वो पैदाइशी मकरूज पैदा हो रहा है। पैदाइशी माजूर तो सुने थे, लेकिन पैदाइशी मकरूज की टर्मिनोलॉजी पाकिस्तान में सुबहान अल्लाह किस अंदाज में हम देख रहे हैं कि जो बच्चे ने पैदा होना है और जो भी पैदा हो गया वो इस मुल्क में वो 2.25 लाख, 1,65,000 का मकरूज पैदा हो रहा है और उसने ये कर्जे अदा करने हैं जो इंटरनेशनली हमने मुख्तलिफ इदारों से ले रखे हैं पाकिस्तान का निज़ाम चलाने के लिए, इसको, इसकी मुआशियात चलाने के लिए। लेकिन क्या आज हम अपने बच्चों को 27 रमज़ान वाले दिन ये बताते हैं? क्या उनके सीने पे कोई परचम या स्टिकर पाकिस्तान के कौमी परचम का आवेज़ा करते हैं? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह हमने तब भी 1947 हो या 1366 हिजरी हो उसमें सुना,
कितनी ही इज्जत व इफ़्फ़त माब बेटियों की अस्मत दरी हुई, कितने लोगों को जिंदा जलाया गया, कितने लोगों की गर्दनें काट दी गईं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे वालिद मरहूम मग़फ़ूर भी ये बयान किया करते थे कि हमारे कुछ अजीज़ रिश्तेदार, उनकी जब काफ़िले आ रहे थे पाकिस्तान की तरफ, तो एक बुज़ुर्ग खातून, मेरे बचपन की बात है, वो बताती थी कि मेरा एक बेटा जो है वो बीकानेर के करीब शहीद हो गया, एक गंडा सिंह वाला के करीब पहुंच के शहीद कर दिया गया, और मैं बड़ी मुश्किल से पहुंच पाई रायविंड और फिर लाहौर। कई वाक़यात ऐसे हैं, कितने ही वाक़यात ऐसे हैं। लोगों ने अपनी जायदादें छोड़ी, लोगों ने अपना घर बार छोड़ा, लोगों ने उस पाकिस्तान की तलाश शुरू कर दी जिसमें अमन होगा, जिसमें इंसाफ होगा, जिसमें रोजगार होगा, जिसमें इज्जत नफ्स बहाल होगी। लेकिन आज इतने बरस गुजरने के बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि रात को कोई भूखा ना सोए, लंगर खाने बना दिए जाएं और उस पे जाके अपनी इज्जत नफ्स को तार तार करते हुए वहाँ जाके खाना खाया जा सकता है। रमज़ान के दिनों में ही चीनी 20 रुपए पर किलो बचाने के लिए 1 किलो या 2 किलो से ज़्यादा चीनी मुयस्सर नहीं है, लेकिन उसके लिए भी 20 रुपए बचाने के लिए 2 घंटे से 4 घंटे बुजुर्ग मुअम्मर खवातीन वो लाइंस में खड़ी हैं और कोई पूछने वाला नहीं, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। हमारे वजीर आजम है, मदीना पैरों नंगे चले जाओ, जूता नहीं पहन के जाना अकीदत में, और फिर चक्कर भी क्या कि पहले मक्का जाने की बजाय पहले जाते भी मदीना है। किसको दिखाना चाह रहे हैं? वो कौन सा वोट बैंक जो है वो मुस्तहकम करना चाह रहे हैं? फिर हमने ये देखा इसी पाकिस्तान में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पे लोग आए, उन पे गोलियां बरसा दी गई। ये है इस्लामी सल्तनत, ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसके अंदर बेरोजगारी की शरह बढ़ती चली जा रही है, महंगाई आसमानों को छू रही है, और इसमें ऑक्सीजन ये कोविड के दिनों में हम देख रहे हैं कि वो ब्लैक हो रही है, महंगे दामों। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी आ गया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत उसकी मुकर्रर की जाए, उस पर कोई हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही। फिर हमने ये भी देखा कि जिस कदर इस्लाम से दूरी, जिस कदर मजहब से बेजारी, एक खास सोची समझी स्कीम के तहत कि ऐसे उलमा आगे ले आओ, ऐसे इमाम आगे ले आओ जिनकी वजह से पढ़ा लिखा तबका मजहब से बेजार होता चला जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे अंदर वो दाई बनने चाहिए, मुबल्लिग बनने चाहिए जो अच्छे घरों से हों, खाते पीते घरों से हों। लेकिन हम उन गरीबों के बच्चे मदरसे में दाखिल किए जा रहे हैं जो ज़कात पे पल रहे हैं, जो बड़ों की पेशानियां देखते हैं, चौधरी का खड़ाक देखते हैं, हुक्मरान वक्त के हुक्मरानों के माथे के बल देखते हैं और उस पर अपने फतवे तब्दील कर लेते हैं। ये है आज का पाकिस्तान। क्या हमें आज फिर से, और जिस तरह आगा शोरश कश्मीरी मरहूम ने कहा था कि मुझे हिंदुस्तान में मुसलमान और पाकिस्तान में इस्लाम आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा, आज वही सूरत हाल है। आज मगरिब की तरफ हमारी निगाहें हैं, हम कासालेस हैं, हम कर्जे लेने के लिए बेचैन और बेताब हैं, और इस वजह से, इस डर से, इस खौफ से हम वो इकदाम भी उठाने को तैयार हो रहे हैं जो इस मुल्क के अवाम के लिए मुज़रे सेहत हैं, जो कातिल हैं, लेकिन हम किए चले जा रहे हैं। सूद से पाक मुआशरे की बातें हुई, बहुत सारी जमातों ने स्लोगन और मैनिफेस्टो उस पर मबनी बनाए, लेकिन आज भी अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग किए जा रहे हैं। ऐसी रियासत मदीना का तसव्वुर तब नहीं था, ऐसे हुक्मरानों का तसव्वुर तब नहीं था, ऐसे मुआशरे का तसव्वुर तब नहीं था। अगर ये पहले से पता होता तो शायद बहुत से लोग सोचने पे मजबूर हो जाते। उन्होंने तो ये सोचा था कि हमारे इलाके यूपी के, सीपी के, उन इलाके, वो इलाके जो पाकिस्तान में शामिल नहीं भी हो सकते, वहाँ के लोग भी लेके रहेंगे, पाकिस्तान बन के रहेगा, पाकिस्तान के नारे बुलंद कर रहे थे। लेकिन आज अफसोसनाक अमर है कि ना इस्लाम उस तरह से रहा, ना पाकिस्तान वैसा बन सका, और सिर्फ हम एक दूसरे को गालियां देते हुए लीडर्स को देख रहे हैं, एक दूसरे की पगड़ियां उछालते हुए देख रहे हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हुए देख रहे हैं। चोरी चुकारी है, कीना है, बुग़्ज़ है, हसद है, मिलावट है, सब कुछ है। नहीं है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे अमल नहीं है।
اللہ ताला हमारे हाल पे रहम करे, करम करे और हमें मुनाफकत से पाक माशरा बनाने की तौफीक दे, और अपने तईं इनफरादी सतह पे ही सही हमें अल्लाह हिम्मत दे कि हम अपने बच्चों को, आने वाली नस्ल को अपनी असल जो तारीख़ है उससे रोशनास करा सकें। और आखिर में यही है कि हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में जाके देख। हमने जो दौर गुजारा है, हमारा कुरून उला का दौर है, हमारे असलाफ का दौर है, हमारे बुज़ुर्गों का दौर है, उससे हम तनज़्ज़ुली की जानिब बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उसी तरह हम तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुली की जानिब बढ़ रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं। हमारे घरों के अंदर जो निफाक है, बदतमीज़ियाँ हैं, लड़ाइयाँ हैं, फड्डे हैं, मोहल्ला लेवल पे, टाउन लेवल पे, विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम बहुत दूरियां इख्तियार किए हुए हैं। हालांकि उम्मत मुस्लिमा को, जिसमें वाहिद कहा गया है कि अगर किसी एक को कांटा चुभे तो दूसरे को तकलीफ होनी चाहिए, क्या 27 रमज़ान को दुआएं कर कर के, सजदे कर कर के हमने उस फरमान को समझने की भी कोशिश की है जिसको हज़रत साहब पढ़ते चले जा रहे हैं और हम झूमते चले जा रहे हैं? ज़रूरत है कि कुरान को समझ के उसका तर्जुमा पता हो, फिर उसकी तासीर देखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे और हमें पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।